नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं स्नेहलता। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पेश किया और ऐसी तमाम खबरें हैं जिसकी डिटेल्स पर हम जाएंगे। शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो सरकार से ये भी चाहेंगे कि ना सिर्फ लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण हो, बल्कि सारी सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण हो। OBC महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पंक्ति में आखिरी खड़ी हुई जो महिला है उसको भी उसका हक और सम्मान मिलना चाहिए। ये असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो देखिए, देश दुनिया की 40 खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर, उनकी डिटेल्स, उनके पड़ताल की। नई संसद और पुरानी संसद की तस्वीरें आपने सुबह से देखी होगी। नई संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होते हुए भी देखा होगा। अब इंतजार है इसके पेश होने का, मगर सवाल बड़ा यह है कि क्या इस बिल के फायदे सामने आएंगे। इस बिल के कानून बनने के बाद बदलाव क्या आएगा। क्या हर पार्टी के पास महिला उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में वो उतार सके। सिर्फ SC, ST तक ही आरक्षण की सीमा ही क्यों, OBC को क्यों नहीं शामिल करें। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसीलिए हमारे साथ इस खबर की नब्ज को टटोलने के लिए, खबर के भीतर की खबर बताने के लिए, पर्दे के पीछे की खबर बताने के लिए मौजूद है हमारे रिपोर्टर्स विकास भदौरिया, नीरज पांडे, अंकित गुप्ता, मनोज्ञा लोहिया। इन सभी से एक एक करके हम बारीकी से बात करेंगे, समझेंगे कि इस बिल के कानून बनने के बाद क्या होगा, अभी इसकी पेचीदगियां क्या हैं, चुनौती क्या है और ये कैसे आएंगी, इसे कैसे लागू किया जाएगा, सिस्टम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन शुरुआत अभी कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। तो चलिए, जहां पर नारी आरक्षण, महिला आरक्षण विधेयक नई संसद में पेश हुआ है। नारी शक्ति वंदन बिल ये नाम दिया गया है, इसे नाम से जाना जाएगा। कल लोकसभा में इस पर चर्चा होनी है। राज्यसभा में आरक्षण पर हंगामा, ये आज की ताजा अपडेट है। इस बिल को लेकर के राज्यसभा में कल तक के लिए स्थगित किया गया है। खड़गे ने OBC को आरक्षण देने की मांग उठाई है। महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर भी हंगामा हुआ है। तो नारी शक्ति वंदन इस बिल का नाम दिया गया है। जैसे ही पटल पर लाया गया, हंगामे के साथ शुरुआत हुई, जहां पर महिला आरक्षण विधेयक नई संसद में पेश किया गया। नारी शक्ति वंदन नाम दिया जाएगा। कल लोकसभा में इस पर चर्चा होगी। राज्यसभा में आरक्षण पर हंगामे के आसार और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसी बीच आपको यह बताया कि खड़गे ने OBC आरक्षण को लेकर के, यानी आरक्षण की मांग को लेकर के हंगामे की तस्वीर आई। महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ाना, उनकी प्रेजेंस को बढ़ाना, इस मकसद के साथ इस बिल को लाया गया। लंबी कवायद रही, लेकिन जब ये बिल आज पटल पर रखा गया तो क्या क्या चीजें हुई ये आपने भी देखा। सभी पॉलिटिकल पार्टी की एक आदत है कि महिला बोले तो कमजोर महिला को दे देते हैं, जो सक्षम है, जो लड़ सकती है। अरे सुनो, तुमको अरे आप टिकट 1/3 टिकट देते वक्त बैठिए, यहाँ 1/3 की बात चल रही है। यहाँ 1/3 की बात चल रही है। मुझे मालूम है शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को किस ढंग से पार्टियां चुनती है। मैंने तो वो बोल रहा।
और देखिए, इस हंगामे से पहले महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से अपील की कि हम सबको मिलकर इस बिल को पास कराना चाहिए, क्योंकि सवाल नारी शक्ति और उसके नेतृत्व का है। असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए ये महिलाओं को सशक्तिकरण भी करेगा और महिलाओं का उत्थान भी करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और दो, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता, उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। ये तो कार्यवाही की तस्वीरें आपने देखी, बयान आपने देख लिए, लेकिन अब हम चलते हैं ग्राउंड पर। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार नजदीक से रिपोर्ट कर रहे हैं, इस पूरी खबर पर उनकी पकड़ है। विकास, अगर आम लोगों की भाषा में मैं पूछूं तो 181 महिलाओं की जगह बनाई गई है, लेकिन ये जगह कैसी होगी? क्या ऐसा होगा कि मेट्रो का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन पूरी मेट्रो में महिलाएं कहीं भी बैठ सकती हैं? फॉर्मूला क्या होगा? थोड़ा इजी वर्ड्स में आप क्लियर कीजिए। ये देखिए, बिल पास होगा, बिल में अमेंडमेंट भी आगे आ सकते हैं, लेकिन अभी जो वस्तुस्थिति बिल सरकार ने सदन में रखा है, लोकसभा में रखा है, उसमें जो स्थिति साफ की गई है वो साफ है कि ये बिल पास होने के बाद कानूनी रूप धारण करेगा और इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। ये आरक्षण 2026 की जनगणना के बाद 2027 में जो परिसीमन होगा उसमें जितनी लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर जनसंख्या बढ़ी है तो सीटें भी बढ़ने की संभावना है। अगर मान लीजिए आज की तुलना में 543 सीटों की बजाय 700 सीटें हो जाती हैं तो फिर ये 700 का 1/3 यानी कि 1/3 हुआ 33%, तो 700 सीटों में से 33% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मान लीजिए आज अगर दिल्ली में 7 सीटें हैं और दिल्ली की 7 सीटों में से 2 सीटें आरक्षित हो जाती हैं तो फिर 2029 का चुनाव उन 2 आरक्षित सीटों के साथ होगा। नई दिल्ली की सीट अगर आरक्षित हो गई तो अगली बार जब 2034 का चुनाव होगा तो फिर ये सीट रोटेशन के आधार पर किसी दूसरी सीट को आरक्षित कर दिया जाएगा। तो ये तो तय है कि डब्बा आरक्षित होगा, लेकिन वो डब्बा आगे लगेगा या ट्रेन में बीच में आएगा या ट्रेन के पिछले हिस्से में लगेगा, ये रोटेशन के आधार पर तय होगा। लेकिन इतना तय है कि ये ऐतिहासिक दिन के लिए आज रखा सरकार ने पेश किया। अंकित के पास चलते हैं, अभी आपके पास फिर वापस आएंगे। अंकित, आज के दिन की जो उठा पटक रही, ये तो साफ हो गया आम इंसान की निगाहों में कि इतना आसान नहीं है, पेचीदगी है। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आने वाले हैं? देखिए, साफ तौर पर जो है जो विपक्ष है उसका ये कहना है, जो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात हो रही है कि आपने महिला आरक्षण दे दिया, लेकिन ओबीसी को जो है उसमें कितने स्थान मिलेगा, ओबीसी की महिलाओं के लिए आप अलग से आरक्षण उसमें क्यों नहीं दे रहे हैं, SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षण, इस तरीके की तमाम बातें। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बात 2010 में भी जब ये राज्यसभा में बिल पेश किया गया था उस दौरान भी हुई थी और उसी के चलते विवाद हुआ था और सरकार की तरफ से यहाँ तक कहा गया था कि हमारे जो यूपीए के सहयोगी दल है उनमें ही सहमति नहीं बनवाई, इस वजह से ये बिल लोकसभा से पास नहीं हो पाया और वो बिल अधर में लटक गया था। और इसी वजह से अब एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुने, आरजेडी के सांसदों की बात करें तो उन लोगों का, तमाम लोगों का एक बार फिर से वही जो है रुख है कि आप जो है ओबीसी को इसमें जो है जो महिलाओं को आरक्षण देंगे उसमें रिजर्वेशन कीजिए, यानी कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। इसी तरीके से आरजेडी के नेता बात कर रहे हैं, इसी तरीके से और कुछ दल बात कर रहे हैं। यानी कि देखिए, पहले सबने आम सहमति दी कि आप बिल लाइए, हम सब पास करवाएंगे, लेकिन अब उसमें क्लॉजेस जुड़ते जा रहे हैं कि हम पास तो करवाएंगे लेकिन ये शर्त मानी जाए, ये शर्त मानी जाए। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब बिल पर चर्चा होगी तो तमाम दल अपनी अपनी बातें रखेंगे और संशोधन के लिए मूव भी करेंगे। बिल्कुल, बिल कानून बने उससे पहले ही संशोधन के प्रावधान, बहुत सारी चीजें आ रही। मनोज्ञा, और कौन कौन सी ऐसी चीजें नोटिस की गई? क्योंकि तमाम महिलाओं के चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन आरक्षण के भीतर आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं गरमा रहा है।
मनोज्ञा, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए हम नीरज का रुख करते हैं। नीरज, यही मसला है कि अगर ये कानून बन भी जाता है, लेकिन आरक्षण के पीछे आरक्षण में आरक्षण की ये जो राजनीति है, ये दूर तलक जाएगी या पिक्चर क्लियर हो जाएगी कल तक? देखिए, अगर इस पूरे मसले को समझना है तो अर्जुन मेघ ऑडियो नहीं आ रहा है, आपका इशू है, इसे ठीक करते हैं। लेकिन हाँ, इस पूरी खबर पर हम लगातार बने हुए, क्योंकि आज जिस तरीके से सदन में ये पटल पर ये लॉ को लाने की कोशिश की गई, कानून बनने से पहले ही हो अल्लाह इतना मचा, इसे लेकर के सियासी उठापटक क्या है, इसकी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, महिला जैसे अपने घर परिवार का जिस तरीके से देखभाल करती है, प्रतिनिधित्व करती है, वो प्रतिनिधित्व अगर उसके निर्वाचन क्षेत्र में छलके और उसके जरिए वो संसद तक पहुंचे तो कैसी तस्वीर होगी। इसी मंशा के साथ इस बिल को लाया गया। देखिए, महिला आरक्षण बिल है क्या, इसके टाइमलाइन को बताते समझाएं। लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण का ये मुद्दा है, और ये मुद्दा नया नहीं, पुराना है। कितना पुराना? 27 साल से संसद में पास कराने की कवायद है इसके लिए। और देखिए शुरू कहां से होता है। 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से बिल पास भी हुआ था, लेकिन 10 से अब तक क्या क्या चीजें हो चुकी हैं, टाइमलाइन कैसे बदला है, ये भी हम आपको बताते चले। देखिए, ये कालचक्र है। 12 सितंबर 1996 पहली बार देवगौड़ा सरकार में पेश किया गया और मुलायम सिंह लालू यादव का विरोध हुआ। यहां पर भी मसला आरक्षण में आरक्षण का फंसा, जिसे लेकर के यहां पर इस बिल पे पेज फंस गया। उसके बाद तारीख आती है जून की 1997। यहां क्या हुआ? शरद यादव ने विधेयक का विरोध किया। शरद यादव ने परकटी शब्द बोलकर इस पूरे मामले को नया एंगल दिया, यानी छोटे बाल वाली महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। ये बयान बहुत तूल पकड़ा था उस वक्त। देखिए, उसके बाद टाइमलाइन पे आते हैं 1998 से 1999। वाजपेयी सरकार ने विधेयक पेश करने की कोशिश की थी, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी किया था। उसके बाद आते हैं 2003 पर। वाजपेयी सरकार की तीसरी कोशिश ये थी। प्रश्नकाल में हंगामा हुआ और बिल पारित नहीं हुआ। इतनी बार ये कोशिश की गई और 2010 में ये देखिए कि बिल को राज्यसभा में पेश भी किया गया। आरजेडी सपा की सरकार, वापसी की धमकी और कुल मिलाकर के सरकार गिरने का प्रेशर इस बिल को वहीं पर रोक देता है। आगे बढ़ती है कहानी, कहां पहुंचती है? 9 मार्च 2010 में, जहां राज्यसभा में यह बिल पारित भी हो जाता है, लेकिन सोचिए फिर भी वजूद में नहीं आता है। और इसके पीछे की वजह क्या है? लोकसभा में महिला सांसद कब से कब तक कितनी रही है? देखिए, सबसे कम 4% 1977 में रही है महिला सांसद, और 78% यानी 14% उनकी जो भागीदारी रही है, संख्या 78 रही है 2019 में। ये वो ग्राफ है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संसद में महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से बढ़ी है या घटी है, और इस भागीदारी को बढ़ाने की कवायद कितनी पुरानी है। ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। आज के दिन जिस तरीके की उठापटक रही वो भी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर पल पल की अपडेट के साथ इस बुलेटिन में जुड़े हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल की, जिसे आज नए संसद के पटल पर रखा गया। किस तरीके से ये पुरानी कवायद रही और आज तक इसके डेवलपमेंट को हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करें, ताकि आपको ये समझ रहे कि अब तक क्या कुछ रहा है। महिला आरक्षण पर सबसे बड़ी चीज यह है कि लोकसभा में लागू होने की खबर मिल रही है, राज्यसभा में इसका इंपैक्ट नहीं होगा, और विधानसभा में ये 33% आरक्षण के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ये बात सामने आती है। लेकिन जब ये कानून बन जाएगा मान लीजिए, तो फिर क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीजें होंगी? तो देखिए, कुल रिजर्वेशन यानी कुल रिजर्व सीट की बात कर ले तो 543 का 1/3 होगा, और इसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 181 सीट निकल करके आती हैं। यानी कुल इन सीटों में से रिजर्वेशन के बाद 1/3 181 सीट होती हैं। अब इसमें देखिए, जो एससी के लिए है रिजर्व सीटों की बात कर रही है तो 84 का 1/3 हो जाता है, जिसमें 28 सीटें आती हैं। और शेड्यूल ट्राइब के लिए आप रिजर्वेशन की बात कर ले तो 47 का 1/3, जो कि 15 सीटें निकल करके आती हैं। ये सब कुछ लागू होने के बाद आंकड़े सामने आएंगे। महिला आरक्षण बिल कानून बना तो क्या क्या होगा? देखिए, लोकसभा में अभी 82 महिलाओं की भागीदारी है, जो कुल कितनी सांसद? 15% हैं। लेकिन जब ये कानून बन जाएगा तो भागीदारी हो जाएगी 181 संख्या के फॉर्म में, और अगर आप देखें फीसदी तो 1/3% महिलाओं की भागीदारी
सुनिश्चित कर ली जाएगी। अब देखिए 2029 में लागू होगा ये आरक्षण बिल। इसकी वजह, ये कानून अगर बनता है तो क्यों, इसकी पहली वजह है परिसीमन और दूसरी वजह है जनगणना। ये होने के बाद ही इस कानून को इंप्लीमेंट होता देख पाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं ग्राउंड पर, समझते हैं कि परिसीमन की वजह से ये वक्त लिया जाएगा और इसके दांवपेच क्या हैं, इसकी थोड़ी कहानी डिटेल में समझाएंगे नीरज। जी बिल्कुल, इसने बहुत आपने अच्छे से समझाया भी है, लेकिन इसको नीरज, और आप भी तक आवाज समझना पहुंच रही है जरूरी मेरी? और इसके पीछे पहले सबसे पहले बिल्कुल इसने बिल्कुल आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? इसने नीरज आवाज आ रही है आपकी, आप कंटिन्यू करें और बताएं कि 29 से पहले लागू नहीं हो सकता, इसके पीछे क्या टेक्निकलिटीज हैं? नहीं, इसने ये बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपको अर्जुन मेघवाल के बयान को सुनना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि जैसे ही ये कानून बनता है, यानी संसद के दोनों सदनों से पास होता है, ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि अभी जो 545 सीटें हैं उनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जो कि अभी तक केवल महिलाओं की संख्या 82 है। ये ज़रूर है कि उन्होंने एक बात और कही कि इसका विस्तार किया जाएगा। यानी वो विस्तार कब होगा? 2026 में कंसेंसस होगा या सेंसेक्स होगा, यानी कि जनगणना होगी और उसके बाद डिलिमिटेशन किया जाएगा जो 2027 और 28 तक कंप्लीट होगा और फिर सीटों का विस्तार होगा। यानी ये सीटें जो बढ़कर वो तो जाएंगी करीब 700 से 800 के आसपास, लेकिन वो जो लागू होगा वो 2029 में लागू होगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है, यदि ये कानून मूर्त रूप लेता है तो जिस दिन से ये कानून बनेगा उस दिन से ही इसे लागू कर दिया जाएगा। यानी अभी 545 में से 181 ऐसी सीटें होंगी पूरे देश भर में जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। ये ज़रूर है कि उन सीटों में से कुछ सीटें ऐसी होंगी जो एससी के कोटे में जाएंगी, कुछ एसटी के कोटे जाएंगी, कुछ ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी, माइनॉरिटी। तो ये एक अलग विषय होगा, वो बिल्कुल। और इसी विषय को थोड़ा और समझने की कोशिश की जा रही है क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मनोज्ञा, देखिए उधर ओवैसी की मांग सामने आ गई, डिंपल की बातें, डिंपल यादव का कहना है कि ओबीसी महिलाओं को जोड़ा जाए, इस तरीके की मांग सामने आ रही है। देखिए ये आना लाजमी है क्योंकि इस पर राजनीति होना लाजमी है। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है भारत में। अगर सबसे ज़्यादा वोटर्स एक छत्र वोट करते हैं किसी भी पार्टी को तो वो महिलाएं अधिकतर होती हैं और अलग अलग इलाकों में, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में ये संदेश पहुंचाना किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी एक और ये जानती है कि उनको इससे क्या फ़ायदा होगा, तो वहीं विपक्ष ये जानता है कि क्या उससे फ़ायदा हो सकता है और क्या उससे संभवतः नुकसान हो सकते हैं। भले ही इसका सीधा असर अभी ना मिले, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का पहला दावा कि 40% से ज़्यादा सांसद और अलग अलग स्तर पर सबसे ज्यादा रिजर्वेशन हमने दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बिल हम लेकर आए। ओवैसी का कहना है, असदुद्दीन ओवैसी का, कि अभी तक अगर ये नहीं किया तो इसके पहले तो संभव हो सकता था और अगर अभी किया है तो इसमें मुसलमान या फिर ओबीसी वर्ग की अधिकतर महिलाओं को कैसे रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलेगा, ये सवाल उठने लाजमी है। लेकिन इस पर संसद में चर्चा का इंतजार भी करना पड़ेगा क्योंकि उससे पता लगेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड कितनी क्लैरिटी से सामने आता है और वो सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर लोकसभा के चुनाव से तो जरूर देखा जा रहा है। बिल्कुल, हर चीज से जोड़ करके देखा जा रहा है। और विकास का भी रुख करते हैं क्योंकि देखिए नई नवेली संसद का पहला दिन था, पटल पर महिलाओं के आरक्षण का ये मुद्दा रखा गया और जिस तरीके से चीजें निकल करके सामने आई, विकास क्या लगता है कल बहस तो और गहमा गहमी भरी होगी क्योंकि आज के दिन ही इतनी शांति से इस बिल को नहीं पेश किया गया। देखिए, बिल तो बिल्कुल शांति से पेश हुआ था। जब हंगामा हुआ वो इस बात के लिए हुआ था क्योंकि उस समय लंबी स्पीच की वजह से अधीर रंजन चौधरी का माइक बंद कर दिया गया। तो इस पर विपक्ष ने हंगामा किया कि विपक्ष के एक नेता का जब वो अपना वक्तव्य पूरा नहीं कर पाए हैं तो हंगामा माइक क्यों बंद कर दिया गया। उस हंगामे के बाद माइक दोबारा से शुरू किया गया और फिर अधीर रंजन चौधरी ने जब अपनी स्पीच पूरी की तब फिर ये बिल रखा गया। लेकिन जब बिल पेश किया गया उस समय इस बात को लेकर तमाम विपक्ष के सांसदों में नाराजगी थी कि ये बिल जो है सर्कुलेट नहीं किया गया। दरअसल नई बिल्डिंग में जो पूरा सिस्टम है वो ई सिस्टम किया गया है
बिल की कॉपी ऑलरेडी उनके डेस्कटॉप पर थी, उनके लॉगिन के साथ वहाँ पर दर्ज थी, लेकिन ज़्यादातर सदस्यों को इस बात का ज्ञान नहीं था। और उस समय वहाँ पर हाउस के भीतर निशिकांत दुबे ने न केवल सत्ता पक्ष के कई सांसदों को ये बताया कि कैसे डेस्कटॉप पर आप इस बिल के ड्राफ्ट को देख सकते हैं, और विपक्ष के तमाम नेताओं को भी बताया। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को बताया, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को जाके बताया, महुआ मोइत्रा को जाके बताया। और उसके बाद जब विपक्ष के सदस्यों को ये पता चला कि उनके डेस्कटॉप पर ये ड्राफ्ट पहले से मौजूद है, तो उसके बाद वहाँ पर उआफो ख़त्म हो गई और फिर अर्जुन राम मेघवाल ने पूरा बिल जो है वहाँ पर सदन में रखा और ध्वनि मत से उसको पेश होने की मंजूरी भी सदन में दे दी गई। लेकिन जाहिर तौर पर अब देखिए बिल पेश हो चुका है। बिल पेश होने से पहले तमाम राजनीतिक दल जो है वो गाल बजा रहे थे कि बिल लेके आइए, हम समर्थन में हैं। लेकिन जब अब बिल पेश होगा, चर्चा वहाँ पर होगी, तो इस चर्चा के भीतर ये बात भी सामने निकलेगी कि बिल में आरक्षण ओबीसी का क्यों नहीं दिया गया है, SC ST का तो है, तो ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाए। तो कोटा विद इन कोटा को लेकर निश्चित रूप से ये बहस गर्म होगी और ये देखना होगा कि लोकसभा में तो सत्ता पक्ष के पास बिल्कुल अधिक संख्या बल है। आरक्षण के भीतर आरक्षण ही नहीं, क्रेडिट लेने की होड़ जो है, हमने बात रखी, हम लेकर के आगे आए, इसकी भी तो बहस लंबी चली है और आज भी देखी गई। तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण बिल को पटल पर पेश किया गया। कानून बनने में अभी 23 साल का लंबा इंतजार, लेकिन कहा जा रहा है परिसीमन और चुनौतियों की वजह से ये 29 में आएगा। अंकित, ये बताएं, अभी भी 29 तक का इंतजार करना होगा, ये बात सामने आ रही है, ऐसा क्यों? अपना प्रश्न दोहराएंगे इसने बता। अभी भी 29 तक ये बताया जा रहा है कि कानून भी बन जाता है तो अस्तित्व में ये आरक्षण लागू हो पाएगा। अंकित, इसके पीछे की पेचीदगी? देखिए, इसमें जो कई ये कानूनी पेच भी हैं। सबसे पहला जो है, अगर आप आज की तारीख में इसको लागू करते हैं तो चुनाव आयोग को ये करना होगा कि जिन सीटों को, किस सीट को आप महिला के लिए आरक्षित करेंगे, उसका पॉलिसी क्या होगी, रोटेशन बेस पर आप कैसे करेंगे। तो इतना आसान नहीं है। अगर ये कह देना कि पहली, तीसरी, पांचवी कर देंगे या क्या प्रोसेस होगा, तो आपको वो जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके लिए एक जो है नियम होगा, एक प्रोसेस होगा और उसी का पालन फिर आगे तक किया जाएगा। तो अगर ये बिल यहाँ से पास हो जाता है, कानून की शक्ल भी ले लेता है, तो उसके बाद में चुनाव आयोग का काम शुरू होगा। जनगणना के आधार पर जो है सीटों का जो है आकलन किया जाएगा कि किन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए, या उसमें भी कोई प्रावधान होगा। किन सीटों को, अगर जो है आप परिसीमन की बात करते हैं, तो परिसीमन अगर 2026 में होना ही है, तो अगर हम ये सारी एक्सरसाइज अभी करते हैं तो 2026 में वो सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगी, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके के तमाम सवाल हैं और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि मुमकिन है। अभी हम इसी वजह से कह रहे हैं कि मुमकिन है, क्योंकि अभी किसी भी सांसद के पास में, मंत्रियों के पास में, बिल्कुल अंकित, देखिए आज पटल पर रखा गया, कल बहस होगी, कानून बन भी जाता है तो कानून के बाद की भी चुनौतियां सामने आएंगी। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। ऐसी तमाम खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए आप बने रहें एबीपी न्यूज के साथ।